बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़िर-ए-किराम, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के बाद कल से पूरे पाकिस्तान में हिजान की कैफियत है और मुख्तलिफ तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि असल में मामला क्या है। क्या वाकई ही इलेक्शन में धांधली हुई या फिर ये कोई सियासी बयान था या किसी को टारगेट करने के लिए बयान था, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया। तो इस तनाज़र में PMLN और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दो मुख्तलिफ तरह के उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को सपोर्ट कर रही है और वो इस बात को अलज कर रही है कि वाकई ही इलेक्शन में धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के बयान भी आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि ये साबित हो गया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। और दूसरी जानिब से PMLN का इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसके पास तो कोई इस तरह का ओहदा ही नहीं था कि वो इलेक्शन में धांधली करता या कोई इस तरह की मैनिपुलेशन करता। ये कोई सियासी बयान है और दबाव के तहत ये बयान दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। तो अब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिचुएशन है या उनका स्टांस है वो इन दोनों मामलात में, जो PMLN की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से है, वो सिर्फ इन दोनों जमातों को देख रही है। अभी तक उनका जो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया, कोई प्रॉपरली उनका बयान स्टेटमेंट को सामने नहीं आया। वो खामोशी से सारे मामलों को देख रहे हैं और इस तमाम मामले में फ़िलहाल वो खामोश है। अब जो है, क्या कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद क्या ये साजिश है कि पाकिस्तान में जो 8 फ़रवरी को इलेक्शन हुए हैं उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए और इलेक्शन को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए? अगर इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट होते हैं, क्या होंगे भी या नहीं, ये एक साजिश है या इसमें मुख्तलिफ तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जो बयान दिया लियाकत अली चट्ठा ने कि मुझ पर दबाव था और मैंने मुख्तलिफ जो मेरे अंडर ROs काम कर रहे थे उनको मजबूर किया कि आप जो है इलेक्शन में धांधली करें, और बहुत सारी सीटों पर मैंने वो कैंडिडेट जो कि 70,000 की लीड से जीत रहे थे उनको भी हमने हरवाया है। तो इस तरह के बयान में बहुत सारी जो है टेक्निकल चीज़ें रह जाती हैं कि आप पर किसका दबाव था, क्या आपने ये बयान दिया किसके कहने पर दिया, आपने जो इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तो इल्ज़ाम लगा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्या उन्होंने आपको डायरेक्टली अप्रोच किया था या किसी रेफरेंस के थ्रू आपको अप्रोच किया था? तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि असल में फैक्ट्स क्या थे। क्या वाकई ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व थे या फिर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है? और सेम इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि क्या उन पर इल्ज़ाम है या उन्होंने धांधली की है या उनके खिलाफ भी साजिश की जा रही है। और अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हो चुकी है कि इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, इलेक्शन को जो है दोबारा, या इलेक्शन ये जो इलेक्शन 8 फ़रवरी को हुए हैं इनको मुस्तरद किया जाए। अगर इलेक्शन मुस्तरद होते हैं तो मुल्क को मज़ीद बहुत नुकसान होगा। और अब अच्छा, इसके पीछे स्टांस क्या हो सकता है? 2 किस्म के स्टांस हो सकते हैं कि अगर इलेक्शन मुस्तरद होते हैं तो निगरान हुकूमत दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी और सारे इख्तियारात फिर निगरान हुकूमत के पास चले जाएंगे। एक तो ये स्टांस है। और दूसरा कि इलेक्शंस जब ये मुलतवी किए जाएंगे जो 8 फ़रवरी को हुए हैं, तो फिर उसमें दूसरा स्टांस ये है कि जो निगरान हुकूमत है वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के लिए टाइम मांगेगी। हो सकता है वो कहीं हमें 6 महीने दरकार हैं, हो सकता है कि वो 1 साल मांग लें। तो इन तमाम सिनेरियो में जो 2 पॉइंट्स मैंने आपके रखे, इस दोनों पॉइंट्स के अगर बगौर हम देखें तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान है। पाकिस्तान को मज़ीद जो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पाकिस्तान में अब लोगों की कैपेसिटी उस हद तक नहीं है कि आप लोगों को इस महंगाई
और मुख्तलिफ़ तरह की जो लोगों को तकलीफ़ात दे रहे हैं आप लोग, ये अब लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर निगरान हुकूमत दोबारा से फ़ाल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पोजीशन को बड़ा नुकसान होगा। और उसमें जो किरदार हैं, हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन दायर हो चुकी है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जहाँ पे वो कैंडिडेट्स वो जिस बात को एलिज कर रहे हैं कि यहाँ पे दागनी हुई है, सिर्फ वहाँ जो हल्का जात है उनको क्लियर किया जाए। तमाम इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर मुलतवी करना या इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना, ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हक़ में ठीक नहीं होगा। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, आने वाले 1 या 2 दिन में उसके फैक्ट्स ही हैं वो सामने आ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या स्टांस है और जो इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, वो इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त हैं या उस बयान के पीछे जो सियाको सबा क्या है, वो भी फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि पाकिस्तान को अगर इलेक्शंस मुलतवी होते हैं तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का, और जो फिर दोबारा से निगरान हुकूमत फ़ाल हो जाएगी और इलेक्शन फिर अगर 6 महीने का टाइम मांगते हैं तो पता भी नहीं कि 6 महीने बाद भी इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। ये तमाम सिनेरियो आप अपने ज़हन में रखिएगा कि आप और आपने बताना है कि क्या इलेक्शन मुलतवी होना पाकिस्तान में बेहतर है या नहीं बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।